नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर आते हैं आज कुछ खास खबरों पर। उद्यमिता विकास केंद्र के कार्यकारी निदेशक जितेंद्र तिवारी के यहाँ लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने छापा मारा है। उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति के काफी मात्रा में दस्तावेज और आभूषण जब्त हुए हैं। जितेंद्र तिवारी मध्य प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र के यहाँ लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर आए सुबह उनके निवास पर छापा मारा। अरेरा कॉलोनी स्थित उनके मकान पर सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो कई स्थानों पर संपत्ति के दस्तावेज मिले। लोकायुक्त पुलिस के अफसरों के मुताबिक ISBT में 3 दुकानें, अरेरा कॉलोनी में एक बंगला, श्यामला हिल्स स्थित अंसल अपार्टमेंट में फ्लैट, इंदौर में एक फ्लैट सहित कई तोला सोने के जेवरात मिले हैं। करीब 3 घंटे की कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त पुलिस को सुबह तक करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी थी। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सैडमैप कोई सरकारी संस्थान नहीं है, यह NGO है जो सरकार से अनुदान नहीं लेता है, इसलिए लोकायुक्त पुलिस को मेरे यहाँ छापा मारने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। जो बता रहे हैं वो उनसे वो हिसाब ले लीजिए। ये मकान मेरा 2003 का है। मैंने जो दुकान परचेज की है मैंने अपनी FD तोड़ा के की है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके पास अधिकार है, वो सब बोल सकते हैं, उनको बोलने दीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब ये जांच पूरी हो जाए आप फिर से लोकायुक्त में जाके पूछिए कि एक अशासकीय आदमी के यहाँ कैसे रेड डल सकती है, कौन सा कानून अशासकीय आदमी के यहाँ रेड करा सकता है, क्योंकि मेरी संस्था अशासकीय है, मैं अशासकीय हूँ और संस्था को सबसे टॉप पोजीशन में इंडिया में मैं लाया हूँ। इसके रिकॉर्ड आप ऑफिस में जाके प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था वह तनख्वाह नहीं मिलती थी 6-6 महीने। आज उस ऑर्गेनाइजेशन का 25 करोड़ का टर्नओवर है और इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा हम कई अवार्ड्स, इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। और कई लोगों को जो काम नहीं करते थे उनको या गलत काम में लिप्त थे उन सबको मैंने सजा दी है। जितने लोगों को मैंने टर्मिनेट किया है, जिनके खिलाफ मैंने जाँचें की हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। जानकारी ये आई कि आपकी जो अर्जी आई थी उससे डबल आपने कर लिया। अरे नहीं है साहब, कैसी बात कर रहे हो? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। मेरा एक पेमेंट मेरा बैंक से हुआ है। दुकानें मेरे सबको बड़ी दुकानें दिख रही है ना, BDA से परचेज की है। वो दुकानें टोटल दुकानें 21 लाख रुपए की हैं। मैंने FD तोड़ाई है, मैंने फाइल दे दी है साहब, लोगों की फाइल देख लीजिए। मेरी एक चीज, ये दुकान, ये मकान जो है 2003 में परचेज किया था मैंने। आज इसका आप क्या वैल्यूशन लगाते हैं? कुछ भी लगाइए। ये 23 लाख का मकान है, रजिस्ट्री मैंने दे दी है, इस पर मेरा बैंक का लोन चल रहा है। तो फिर आपने लोकायुक्त को बाहर 15 मिनट के लिए क्यों खड़ा करा? मैं, उनको अधिकार नहीं है। मैं पहला अशासकीय आदमी हूँ हिंदुस्तान में जिसके ऊपर रेड हो रही है। मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। लोकायुक्त अधिनियम संस्था सैडमैप NGO है, उस पर रेड करने का उनको अधिकार नहीं है। ये लोकायुक्त अधिनियम में है। मैं लोक सेवक नहीं हूँ। मैं सारे पेपर वहां दे चुका हूँ और कोर्ट में फिर पुटअप करूंगा। बिल्कुल, ये आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सब मैं, मुझे जो मेरे पास जो जिनकी शिकायतें आई हैं उसका मैंने अपना बात कर दी है। आज तक मुझे कोई चार्जशीट जारी नहीं हुई है, मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। और क्या कह सकता हूँ इसके अलावा? अभी कितने साल की नौकरी बची और कितने साल? मैं सब 44 ईयर मेरी एज है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी 60 ईयर के हिसाब से तो बहुत है, लेकिन आपकी जितनी सर्विस है उसके मुताबिक आपका ये सारा पैसा ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ साहब। मैं 1994 से 7-8 लाख रुपए साल की इनकम टैक्स दे रहा हूँ। मुझे मेरी जो दुकान है वो किराए पे चल रही है। बैंक में किराया आता है जिसका मैं इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता हूँ। और क्या दूँ आपको? बैंकों में लाखों रुपए के इनके इन्वेस्ट खाते हैं, बचत है इनकी। और बाकी अभी चूँकि प्राथमिक चरण में है इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। इंदौर में इनके फ्लैट की जानकारी मिली है। अब वो किस एरिया में सर? ये पता लगाया जा रहा है। कैश कितना मिला? कैश अभी तो रेट चल रही है अंदर सर। इनके घर में ऑर्नामेंट्स काफ़ी हैं तो उनका भी अभी नहीं, अभी वैल्यूर को बुलाया हमने तो जो है दिखा आप लोगों को क्या क्या है? नहीं, अभी 2 किलो से ऊपर के सोने के ऑर्नामेंट्स हैं उनके। लॉकर है एक बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया TT नगर में लॉकर की जानकारी मिली है। तो और बहरहाल अभी तो संपत्ति का आकलन जारी है। सर कोई 90 लाख वैध आय है तो अभी तक कितना मिला है? मैं बताया ना 2 करोड़ से ऊपर का आकलन अभी हुआ है। अचल संपत्ति, मकान वगैरह सब मिला के अचल संपत्ति। कॉपरेट कर रहे हैं क्या? हाँ, कॉपरेट कर रहे हैं। कुछ और? हाँ, हो सकता है। अब आसपास भी हम लोग सब सर्च कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा रिजल्ट। अभी तो शुरुआत ही है सभी।
आज भोपाल में सैडमैप के कार्यकारी निदेशक श्री जितेंद्र तिवारी, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, माननीय न्यायालय भोपाल से सर्च वारंट लिया जाकर तलाशी की कार्रवाई जारी है। इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया 90 लाख रुपए की आय के विरुद्ध 2 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति अर्जित करना पाया गया है। प्रारंभिक सर्च की कार्रवाई में अभी तक अंसल अपार्टमेंट में एक फ्लैट, ISBT में 3 दुकानें, MIG अरेरा कॉलोनी में एक मकान, इंदौर में एक फ्लैट की जानकारी सामने आई है। अभी सर्च की कार्रवाई जारी है और भी जानकारियां मिलने की संभावना है। बैरागढ़ में कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यापम घोटाले को लेकर 16 जुलाई को दुकानों पर जाकर व्यापारियों को पत्र देकर बंद में सहयोग देने की अपील की है। बैरागढ़ में कांग्रेस द्वारा 16 जुलाई को व्यापम घोटाले को लेकर व्यापारियों से मध्य प्रदेश बंद करने में सहयोग देने की अपील की है। कांग्रेसियों द्वारा व्यापारियों की दुकानों पर जाकर पत्र बांटे, जिसमें व्यापम का जिक्र किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नानक चंदानी ने कहा कि व्यापम घोटाले को लेकर बैरागढ़ बंद कराया जाएगा, जिसमें सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति दे दी है। आंगनबाड़ी बता आंगन कितनी हुई चाव हुई ना वहाँ पर वो पूजा कुशवा नारा लगाओ। यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संत हृदयराम नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्षद अशोक मारन एवं सभी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा 16 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व्यापम महाघोटाले को लेकर व्यापारियों से बंद करने का सहयोग मांगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो महाघोटाला व्यापम का हुआ है वह एशिया का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें 49 लोगों की मौत हो चुकी है और 76 लाख छात्रों का भविष्य खराब किया है शिवराज सरकार ने। आज कितने बड़े दुख की बात है, शिवराज सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता हो, मौतों पर मजाक उड़ाते हैं। कल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह छोटा मोटा घोटाला है। 76 लाख लोगों का भविष्य खराब करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय को यह छोटा घोटाला लगता है और उनके प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान कहते हैं ये कोई घोटाला है। तो क्या तुम लोग 76 करोड़ हिंदुस्तान लोगों को मारोगे तब तुमको लगेगा कि कोई घोटाला है? इतने बड़े घोटाले पर आप लोग शर्म तो नहीं आती है और उल्टे सुल्टे बयान देते हो, जिसकी हम कांग्रेस की तरफ निंदा करते हैं। और साथ ही मैं व्यापारी बंधुओं को अनुरोध करता हूं, पहले भी 4 बार हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है और उन लोगों ने हमें बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। इस बार भी हम व्यापारी से अनुरोध करते हैं कि 16 तारीख को प्रस्तावित कांग्रेस का बंद कृपया करके सहयोग करें। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नानक चंदानी के नेतृत्व आज सभी व्यापारी बंधुओं को हम 16 तारीख आगामी 16 तारीख के लिए निवेदन करने जा रहे हैं कि आप कांग्रेस के बंद के अभाव में सहयोग करो, ताकि हम भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एकमत होकर एकजुट होकर आगामी उसकी तैयारी करें। और आज सारे ग्रेन मर्चेंट हो, कपड़ा व्यवसायी हो, आयरन हो, मिठाई की दुकान, ये सब लोगों से निवेदन करेंगे ताकि 16 तारीख को हम सफल करा सकें। बैरागढ़ में कांग्रेस द्वारा बंद को लेकर भाजपा ने विरोध जताया है कि मंडल उपाध्यक्ष बसंत भारानी ने कहा भाजपा बंद का विरोध करेगी। बैरागढ़ में व्यापम घोटाले को लेकर 16 जुलाई को मध्य प्रदेश बंद किया जा रहा है। उसी को लेकर बैरागढ़ मंडल अध्यक्ष बसंत भारानी ने खास बातचीत की। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है व्यापम को लेकर के जबरदस्ती बवाल खड़ा कर रही है और कांग्रेस ने जो CBI जांच की मांग की थी और मुख्यमंत्री जी ने अपना बड़ा साहस दिखाते हुए जो है CBI इंक्वायरी के लिए परमिशन दे दी और CBI इंक्वायरी चालू हो गई है। इसके बाद बंद का कोई औचित्य नहीं है, अर्थहीन है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस केवल जबरदस्ती जो है वातावरण बनाने के लिए और वो मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनको ये मालूम है कि शिवराज सिंह सत्ता में रहे तो 20-25 साल हमें और सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा
इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के बंद का आह्वान कर रही है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि स्वेच्छा से यदि कोई बंद रखता ठीक है, ज़बरदस्ती की जाती है तो उसको राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है अपना कानून और व्यवस्था जो उसकी जवाबदारी है उसके ऊपर मुस्तैदी से खड़ी रहेगी और जो विरोधी तत्व हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। यदि कोई स्वेच्छा से बंद रखता तो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंद के आह्वान को सिरे से खारिज करती है और यह मिस प्रोपेगेंडा सरकार के खिलाफ है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका आने वाले समय में मुंह तोड़ उत्तर भारतीय जनता पार्टी देगी और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता भी देने वाली है। शिवराज सिंह इस्तीफे की मांग करी जा रही है। देखिए, पहले अभी तक आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सीबीआई जांच हो जाने दीजिए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि कुछ उसमें गड़बड़ पाया जाता है, कुछ ऐसी बात होती है तो निश्चित रूप से इस्तीफे की जरूरत पड़ी तो बड़ा साहस करके जिस तरह सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मांग की इस तरह से इस्तीफा भी देंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने संभाग स्तर पर जाकर की सारी बातें क्लियर कर दी है। और जैसा कि मैंने बोला कि एक मिस प्रोपेगेंडा है कि एक झूठ को यदि हम 100 बार बोलते हैं तो कभी कभी वो सच होता तो नहीं है पर सच के समान दिखने लगता है। उसी नीति को कांग्रेस ने अख्तियार कर रखा है। ये उसकी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। ये प्रजातंत्र है और जनता इसे जो है सिरे से नकार देगी। और अभी मैं अखबार पढ़ा था, इंदौर में भी जो व्यापारियों ने बंद का विरोध किया, मध्य प्रदेश में भी जगह जगह व्यापारी बंद का विरोध कर रहे हैं और ये कांग्रेस की चाल जो है बिल्कुल विफल रहने वाली है। नगर में जो बंद कराएंगे इसको लेकर आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हम जो है जनता से आज भी आह्वान करने वाले व्यापारी आप अपने प्रतिष्ठान खुला रखिए। आपको जो है राज्य सरकार की जो जवाबदारी है कानून और व्यवस्था की, उसके तहत आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बैरागढ़ में बारिश थम जाने से व्यवसाय संघ द्वारा इंद्रदेव को मनाने के लिए हवन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी व्यापारी लोग शामिल हुए। बैरागढ़ में 2 दिन तेज बारिश होने के बाद बारिश थम गई है, जिससे उमस और गर्मी बढ़ गई है। बारिश के न होने से किसानों व व्यापारियों के साथ आमजन में चिंता की लकीर खिंच गई है। इस मौके पर व्यवसाय संघ द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया और संत नगर सहित पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। जिंदाबाद
हम कांग्रेस के लोग आज इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं इस बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कि जिस प्रकार से सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पीसी शर्मा जी को गैर कानूनी तरीके से नियम विरुद्ध और बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करके उनको जेल में डाल दिया। वो जेल में अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार सुध नहीं ले रही, प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन केवल सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के 1 करोड़ नौजवान साथियों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हमारी मांग है कि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे और फिर सीबीआई जांच हो, नहीं तो सीबीआई जांच निश्चित रूप से प्रभावित होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर सरकार के दायरे में हुई तो। सरकार केवल जिस तरीके से पहले अंग्रेजों के जमाने में शासन प्रशासन चला करता था, वैसे हिटलरशाही हो चुकी है, डंडे की दम पर और जेल में घुसने की डरा धमका कर ये सरकार की और मध्य प्रदेश की जनता की आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। 16 तारीख को हम पूरी ताकत से रोडों पर रहेंगे, चाहे हमें लाठी डंडों का सामना करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन हम नौजवान साथियों को न्याय दिलाने की मांग पूरी कर ही रहेंगे और मंगवा कर रहेंगे। व्यापक घोटाले को लेकर बुधवार को आयोजित प्रदेश बंद को लेकर कांग्रेस का कहना है कि हमारा बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का है, श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार का है, जिसको 50 मौतों पर कोई अफसोस नहीं है और इस प्रदेश के जो लाखों नौजवानों का जीवन पिछले 10 वर्षों में खराब हुआ है, उसका कोई अफसोस नहीं है। और जो आज मध्य प्रदेश का नौजवान प्रदेश के बाहर जाकर अपनी डिग्री के साथ भी संदेह के देखा जा रहा है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार को कोई अफसोस नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इन हत्याओं को, इन जो नौजवानों की जिंदगी खराब हुई है उसको, भ्रष्टाचार को, लूट को महिमा मंडित कर रही है। ये कह के कि शिवराज सिंह चौहान की इमेज को धक्का लग रहा है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जिनको इन 50 मौतों का अफसोस है। भविष्य में इस तरह की मौतें न हों, भविष्य में मध्य प्रदेश के नौजवानों की जिंदगी के साथ, उनके सपनों के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ न हो कर सके कोई, लूट न कर सके कोई, और मध्य प्रदेश का नौजवान जब प्रदेश के बाहर जाए तो संदेह के घेरे में नहीं, गर्व और गौरव के साथ जाए। और प्रदेश कांग्रेस ने 16 तारीख का बंद इसीलिए आह्वान किया था। यह बंद पूरी तौर पर शांतिपूर्ण, स्वेच्छा से रखा गया है। हर एक जिले में दिन में 1 बजे शोक सभा का आयोजन होगा, जिसमें जो मृत लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और जो मृतक हैं उनके परिवारजनों के साथ एकजुटता जाहिर की जाएगी। हम आज फिर अपील करते हैं कि प्रदेश के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हों, स्वेच्छा से शामिल हों। और इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष
अरुण यादव जी विधायक दल के नेता, कटारे जी उपाध्यक्ष, श्री रामेश्वर निखरा जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी जहां भी गए, और आप खुद गवाह हैं कि पार्टी ने पत्रकार संघ, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मजदूर संगठन, अध्यापक संघ, किसान संघ, सभी लोगों से इस संबंध में जाकर खुद आग्रह किया है और हर जगह से लोगों की तकलीफ इस मुद्दे पर जाहिर हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉगिन कर सकते हैं www.स्वतंत्रसमय.com पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।